संभल में योगी का तगड़ा एक्शन, बर्क की गिरफ्तारी की फाइल तैयार। संभल पुलिस सपा सांसद के घर पहुंची, संसद में गिरफ्तारी पर मचा बवाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। देर रात दिल्ली पहुंच गई एसआईटी। देर रात मच गया भयंकर बवाल। वेस्टर्न कोर्ट के एमपी हॉस्टल में उस वक्त हड़कंप मचा जब एसआईटी की टीम पहुंची। जब धड़धड़ाती हुई योगी की पुलिस पहुंच गई जियाउर रहमान बर्क के घर। जिस वक्त पुलिस बर्क के दिल्ली के ठिकाने पर पहुंची, उस वक्त बर्क वहीं थे। तस्वीरों में बर्क को दरवाजा खोलते देखा जा सकता है। दरअसल पुलिस की बर्क के इस आवाज पर दस्तक एक बड़ी मुश्किल की दस्तक मानी जा रही है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के सांसद भयंकर तौर पर फंस चुके हैं और जिस तरह से योगी की पुलिस उनका पीछा कर रही है, तो कहा जा रहा है कि अब सपा सांसद का बच पाना बेहद मुश्किल है। दरअसल पहले संभल में जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पहले भारी पुलिस बल के साथ दीपा सराय स्थित उनके आवास पर नोटिस देने पहुंची थी। सपा सांसद के संभल वाले घर पहुंची थी, जहां पर किसी के ना मिलने के कारण पुलिस वापस लौटी और फिर रात में कर दिया दिल्ली का कूच। पहुंच गई पुलिस संभल हिंसा मामले में आरोपी बनाए गए बर्क को नोटिस देने और नोटिस थमा भी दिया, जिसके बाद सपा सांसद बर्क का भी बड़ा बयान आ गया। संभल मामले में योगी की पुलिस किसी भी कीमत पर बर्क साहब को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। दरअसल संभल पुलिस और एसआईटी ने बर्क के खिलाफ जो फाइल तैयार की है, उससे साफ है कि अगर बर्क साहब यहाँ पर सीधी तरह से नहीं माने, यानी आसानी से उन्होंने अपने गुनाह कबूल नहीं किया, तो उन्हें घसीट लिया जाएगा। यूपी पुलिस इसके लिए पूरी तैयारी कर चुकी है, यानी घसीटा जाएगा उन्हें। और अगर वो नहीं आते हैं और बार बार बहानेबाजी करते हैं, तो फिर भी उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो देखते हैं जिसमें सपा सांसद बर्क के घर पर आधी रात को यूपी पुलिस धड़धड़ाती हुई पहुंच गई। क्योंकि बिजली चोर सपा सांसद नोटिस के बाद भी नहीं पहुंचे, तो उनके स्वागत के लिए खुद पुलिस वाले उनके घर धमक पड़े। देखते हैं ये वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद साफ है कि बर्क को अब अपने कर्मों का पूरा हिसाब देना होगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीते साल नवंबर महीने में हुई हिंसा को लेकर पुलिस सांसद के आवास पर नोटिस लेकर पहुंची थी, लेकिन वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद संभल पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो गई और उनके आवास पर पहुंचकर नोटिस थमा दिया, क्योंकि सांसद जियाउर रहमान बर्क अपने दिल्ली वाले घर पर मौजूद हैं। सांसद पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप और इस पूरे मामले पर सपा सांसद जियाउर रहमान ने कहा 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाए गए और इसमें वो शामिल होंगे। हाईकोर्ट का आदेश था कि अरेस्टिंग नहीं होगी, नोटिस सर्व करके सहयोग किया जाएगा। कानून के दायरे में रहकर पूरा सहयोग करूंगा, जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहा हूं। मेरे ऊपर लगे आरोप निराधार है और घटना के समय उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के लिए मैं बेंगलुरु में था। लगातार वो यही बयान दे रहे और फिर उन्होंने वही बयान दिया। कहा अगर मेरा मकसद झगड़ा कराना होता तो उसी दिन झगड़ा होता जिस दिन संभल में मैं मौजूद था। हमारे लोगों को जब नमाज के लिए रोका गया तो उस दिन झगड़ा होना चाहिए था, लेकिन बर्दाश्त किया। कोई घटना नहीं हुई है। गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर 24 तारीख को मैं संभल में होता तो ये घटना नहीं होती। कानून और संविधान में मैं भरोसा है, न्यायपालिका इंसाफ करेगी। अगर पुलिस और प्रशासन ने नहीं किया, और उन्होंने इसके आगे भी एक बयान दिया, तो क्या कहा है बर्क साहब ने, वो भी देख लेते हैं। नोटिस सीआरपीसी की धारा 41 है और जो कि अब बीएनएस के सेक्शन मतलब 35(3) के तहत जो नोटिस दिया गया है उसको मैंने रिसीव किया है। और माननीय हाई कोर्ट ने भी ये आदेश किया था उस समय कि किसी प्रकार की कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, नोटिस तामील करा करके सहयोग किया जाएगा। और मैं क्योंकि इस देश का नागरिक भी हूँ और सांसद भी हूँ, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो भी सहयोग और माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करूंगा। तो सपा सांसद पर पुलिस का डंडा चलते ही अब वो भीगी बिल्ली बन चुके हैं और कानून के तहत अपने सहयोग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी अदालत का फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा और पुलिस के साथ वो पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हैं। यानी आपको इनका वो बयान भी याद होगा जब इन्होंने सीएम योगी और संभल पुलिस को ललकारा था, लेकिन अब ये पूरी तरह से समझ चुके हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है।
वहीं जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद सांसद जियाउर रहमान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी पर विरोध दर्ज किया है मैंने, उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि सहयोग किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सच को सबके सामने रखा, जिसके बाद उनकी ये गिरफ्तारी हुई। यानी सीधे तौर पर एक बार फिर बर्क साहब जो है वो पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चोर नहीं हो जो गिरफ्तारी होगी, हाईकोर्ट का आदेश है, चार्जशीट तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को एसआईटी ने सोमवार देर रात को ही दिल्ली में उनके जो सांसदी का आवास है उस पर नोटिस थमाया था। हिंसा के मामले की जांच पूछताछ में शामिल होने के लिए ये नोटिस एसआईटी की तरफ से बर्क साहब को दिया गया है। संभल हिंसा मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ होगी और पूछताछ के लिए जियाउर रहमान बर्क को अब 8 अप्रैल तक का वक्त मिल चुका है। यानी मोहलत दी गई है, छूट नहीं दी गई है। यानी यहाँ पर अगर उन्होंने फिर सहयोग नहीं किया तो उन्हें अब घर से घसीटने की भी तैयारी हो चुकी है। हिंसा मामले में भड़काऊ भाषण देने का आरोप। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत पुलिस ने बर्क को नोटिस जारी कर दिया है। संभल के एसपी ने कहा है कि बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जो बवाल हुआ था उसमें सीधी सीधी भूमिका बर्क साहब की नजर आ रही है। उसमें एक एफआईआर जो मुकदमा है वो अपराध संख्या 335/24 में दर्ज हुई थी, जिसमें सांसद और विधायक के बेटे सोहेल इकबाल नामजद आरोपी और दूसरे अज्ञात आरोपी भी बनाए गए थे। वहीं इस मुकदमे में जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की भूमिका मिलने पर पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है। जफर अली के खिलाफ बवाल की साजिश रचने और गंभीर अपराध में झूठे बयान देने जैसे आरोप हैं। आपको बता दें कि जफर अली पर यहां पर फंडिंग का भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने मस्जिद के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया था उस चंदे का इस्तेमाल इस हिंसा के लिए भी हुआ है, लेकिन अभी सबूत नहीं मिले हैं। जैसे ही सबूत हाथ लगेंगे तो जफर अली की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भड़काऊ भाषण देने और विधायक के बेटे पर बवाल भड़काने का भी आरोप है। सांसद की गिरफ्तारी पर रोक लगी और इधर हाईकोर्ट के मुताबिक संभल पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। वहीं संभल में इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ईद को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। संभल में घर की छतों और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है और सदर कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक में एएसपी श्री चंद्र ने ये निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी। एएसपी ने यह भी कहा कि नियमों के मुताबिक ही सभी पर्व मनाए जाएंगे, कहीं कोई अशांति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरा पुलिस महकमा तैयार है। आपको बता दें कि संभल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से फोर्स यहां पर फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई। तो ये पीस कमेटी की बैठक हुई जहां पर यह बताया गया है कि इस बार ईद की जो नमाज है वो छतों और सड़कों पर नहीं की जाएगी। तो जो ये पूरी कवायद है वो ईद के मद्देनजर की जा रही है। तो क्या कुछ कहा है पुलिस ने, चलिए वो भी सुन लेते हैं। यही उद्देश्य रहता है हमेशा, अगर भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खावा हम ये सिवैयां। तो पीस कमेटी की बैठक में सीओ अनुज चौधरी ने कहा है कि हम प्रशासनिक सेवा में और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना काम सही तरीके से करें। हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई बवाल हो या दिक्कत हो, किसी तरह की समस्या होगी तो वो आपको भी झेलनी पड़ेगी और हमें भी झेलनी पड़ेगी। हम लोग निष्पक्षता से जो काम करते हैं उसे अदरवाइज ना लिया जाए। हम बस यही चाहते हैं कि हम भी आज़ाद रहें और आप भी आज़ाद। 3 महीने में किसी भी जिले में कोई बवाल नहीं हुआ है। यूपी के किसी भी जिले में 3 महीनों में किसी तरह की कोई घटना भी सामने नहीं है। संभल में देंगे कितने लोग इसमें शामिल थे, कोई भी आदमी बिना सबूत के जेल नहीं जा रहा है। नाम तो 2500 है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया गया। ये पुलिस की तरफ से बयान सामने आया और आरोपी को दिखाया जा रहा है कि यह आपकी ही फोटो है, उसी के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और हमने किसी को आइडिया लगाकर बंद नहीं किया है। लोग मुझ पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं। सीओ अनुज चौधरी ने यह कहा कि जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हर आदमी स्वतंत्र है, अपना त्योहार अपने हिसाब से मना सकता है। अगर आप ईद की सवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको होली की गुजिया भी खानी पड़ेंगी। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि एक पक्ष खाने को तैयार है और दूसरा पक्ष नहीं है, फिर यहाँ भी भाईचारा खत्म हो जाता है। मीडिया से वो बात कर रहे थे तो उनसे कई सवाल भी पूछे गए और उनमें से एक सवाल ये भी था कि जो आपने बयान दिया
वो क्या था, उस पर भी उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा अगर मेरी बात इतनी ही गलत थी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, मुझे सजा करवाते। मैंने हर चीज दोनों धर्मों के लिए बराबर बोली है। हम बस ये चाहते हैं कि हम जहां रहें वहां शांति व्यवस्था भंग ना हो। दरअसल होली से पहले संभल में सीओ अनुज चौधरी ने एक बयान दिया था कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली साल में एक बार आती है, इसलिए जिन लोगों को रंग से परहेज है वो होली के दिन घर से बाहर ना निकले। हम नेतागिरी नहीं करते हैं। सीओ अनुज चौधरी ने यह भी कहा कि हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, मेरा नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरा कोई इरादा है कि मैं नेतागिरी करूं। आप सभी को तो बहुत बहुत बधाई और आपका जुमा, आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। रामनवमी भी है, वो भी अच्छे से होगी। रमजान, ईद और नवरात्रि को लेकर सदर कोतवाली में बुधवार को पीस कमेटी की बैठक हुई। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर सीओ अनुज चौधरी ने अपनी बात रखी और इधर श्री चंद्र एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी के अलावा शहर के इमाम कारी अलाउद्दीन अजमली और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सचिव मसूद अली फारूकी, एडवोकेट नगर हिंदू सभा अध्यक्ष कमलकांत तिवारी, संजय गुप्ता, पुलिस समेत कई लोग मौजूद रहे। यानी पूरा इंतजाम किया गया है कि किसी तरह से ईद, नवरात्रि या जो भी त्योहार हैं उसमें कोई विघ्न ना पड़े, यानी शांतिपूर्वक अच्छे से सब निपटा जाए, इसके लिए ये पूरी तैयारी की गई है। तो दूसरी तरफ बर्क साहब को भी समझा दिया गया है कि अगर आपने सहयोग नहीं किया तो अब बारी आपकी गिरफ्तारी की है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।